हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 करने जा रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, 23rd क्वेश्चन है tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 टेन स्क्वेयर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। यहाँ हम LHS लेके चलते हैं। LHS इक्वल टू tan 4x। tan 4x को हम क्या लिखते हैं? tan 4x की कोई आइडेंटिटी या फार्मूला तो होता नहीं है। tan 2x का हमारे पास फार्मूला होता है, तो यहाँ इसको हम क्या लिखेंगे? tan 2 इंटू 2x। और tan 2x का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स। यही फार्मूला यूज होगा यहाँ। तो tan 2x x के स्थान पर 2x होगा, तो tan 2x यानी 2 tan x, 2 tan x यानी 2x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है? 2x। अब दोबारा से देखते हैं हम कि tan 2x है, तो tan 2x का दोबारा से अप्लाई होगा और tan 2x क्या होगा हमारा? 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स। तो 2 यहाँ tan 2x की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर 2x यानी tan 2x का होल स्क्वेयर। tan 2x की वैल्यू 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स होल स्क्वेयर। अब यहां से देखो 2 2 जा 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, और यहां नीचे क्या है? नीचे हमारा 1 माइनस 2 स्क्वायर यानी 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। a माइनस b का स्क्वायर हम खोल सकते हैं, या एज इट इज लिख दो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। ऊपर तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस, देखो ये 1 माइनस, यहां से देखो ये आया हमारा 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये स्क्वायर अलग अलग, न्यूमरेटर का अलग कर दिया, डिनोमिनेटर का अलग कर दिया, और यहाँ 1 माइनस, तो यहां से 1 माइनस ये होगा 1 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स नेक्स्ट स्टेप पे हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा हमारा 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और एलसीएम लेने के बाद क्या होगा? नीचे एलसीएम आया हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और जब एलसीएम लेते हैं तो नीचे 1 लगा लेंगे यहां भी, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर और माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। देखो ये था हमारा 1 माइनस, इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। सेपरेट कर लेते हैं, न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर और डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर, और बाहर 1 माइनस, इस 1 को थोड़ा सा इधर लिखते हैं। तो अब एलसीएम लेते हैं, तो ये इन दोनों का एलसीएम यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई, हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा, और इसका स्क्वायर खोल देते हैं। a माइनस बी स्क्वायर
आइडेंटिटी हम ओपन कर देते हैं, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 10 की पावर 4x, और माइनस 2ab 2 10 स्क्वायर x, और माइनस 4 10 स्क्वायर x। अब यहां से 1 माइनस 10 स्क्वायर x की एक पावर, वहां दो पावर है, एक पावर कैंसिल हो जाती है, एक ही बचेगी। तो ऊपर तो आया हमारा यानी न्यूमरेटर में 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और जो डेनोमिनेटर है हमारा वो क्या है 1 प्लस 10 की पावर 4x और माइनस 2 10 स्क्वायर x और माइनस 4 10 स्क्वायर x माइनस 6 10 स्क्वायर x। यही तो लेके आना था, 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x और प्लस 10 की पावर 4x इक्वल टू RHS। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन जरूर आता है, लास्ट के 4 क्वेश्चंस हैं जो, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 24th, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यहां भी हम LHS लेके चलते हैं और RHS को लेके आएंगे। LHS cos 4x, cos 4x को क्या लिख सकते हैं हम, cos 2 इंटू 2x। अब यहां cos 2 की आइडेंटिटी यूज होगी, cos 2x। यहाँ cos 2x के फार्मूले कई होते हैं, एक तो होता है हमारा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 यूज कर लेते हैं। तो cos 2x यानी 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x तो 2x है और माइनस 1। अब यहाँ फिर देखते हैं हम, जो cos स्क्वायर फिर दोबारा से cos 2x दिखाई दिया है तो 2 cos 2x की फिर एप्लीकेबल होगी हमारी, यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और टोटल का स्क्वायर भी है और माइनस 1। यहाँ देखते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर 2 बार होता है, a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 cos की 4x प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab 2 टू जा 4 cos स्क्वायर x और माइनस 1। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8 cos की पावर 4x माइनस 2 4 जा 8 cos स्क्वायर x और प्लस 2
और -1। अब यहां से देखो, अगर हम इन दोनों से 8 cos square x कॉमन लें, cos square x कॉमन लें तो क्या होगा? cos square x -1 और +1। यहां से माइनस भी ले लेते हैं बार 1, क्योंकि cos square x -1 नहीं, 1 माइनस cos square x किसके इक्वल होता है? sin square x के। तो माइनस बाहर ले लेते हैं, -8 cos square x और इंटू 1 माइनस cos square x और +1, यानी 1 को आगे लिखते हैं, 1 माइनस 8 cos square x और 1 माइनस cos square x इज sin square x। यही हमारा LHS है, ये आंसर होगा। LHS को लेके चले गए और RHS को लेके आए, ठीक है, यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। cos 6x equal to 32 cos of cos की पावर 6x minus 48 cos की पावर 4x plus 18 cos square x plus 18 cos square x और -1, यानी cos 6x को हमें RHS के इक्वल लेके आना होगा। तो cos 6x को लेके चलते हैं हम LHS, cos 6x। देखो यहां cos 6x को अगर हम ब्रेक करें 6x को या 2 into 3x भी लिख सकते हैं और 3 into 2x भी। अगर 2 into 3x लिखते हैं तो cos 2x का फार्मूला यूज होगा, और cos 3 into 2x लिखते हैं तो cos 3x का फार्मूला यूज होता है। यूज दोनों ने, एक पहले हो जाता है एक बाद में, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं cos 3 into 2x, cos 3 into 2x। अब cos 3x का फार्मूला क्या आता है? cos 3x equal to 4 cos cube x minus 3 cos x। 4 cos cube x minus 3 cos x, तो 4 cos cube x यानी 2x, 4 cos cube x minus 3 cos x, x की वैल्यू 2x होगी। अब हमारे पास 2x आ गया, तो cos 2x की आइडेंटिटी, यानी cos 2x का क्या होगा फार्मूला? 2 cos square x minus 1। फिर अप्लाई करते हैं यहाँ 4 cos 2x यानी 2 cos square x minus 1 और होल क्यूब 2 cos square x minus 1 और होल क्यूब माइनस 3 cos 2x यानी 2 cos square x minus 1। ठीक है, अब यहां 4 और a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब यानी 2 cos square x माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर, a क्या है? 2 cos square x और b क्या है? 1 प्लस 3ab स्क्वायर, a क्या है? 2 cos square x इंटू b यानी 1। ये हमने क्यूब खोल दिया है।
2 cos square x माइनस 1 का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 6 cos square x और प्लस 3। अब यहां इनका क्यूब बोलते हैं और साथ में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का क्यूब 8 और 8 4 जा 32, और पावर की पावर जब होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 3 जा 6, यानी कोस की पावर 6x। अब 1 का क्यूब 1, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4। अब 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, -48, और पावर की पावर फिर मल्टीप्लाई होती है, कोस की पावर 4x प्लस 3 2 जा 6 कोस स्क्वायर x माइनस 6 कोस स्क्वायर x प्लस 3। यहां से 32 कोस की पावर 6x, अब कोस की पावर 4 में देखते हैं, ये है माइनस 48 कोस की पावर 4x। अब पावर 2 देखते हैं, प्लस का 6 कोस स्क्वायर x माइनस का 6 कोस स्क्वायर x, प्लस का 6 और माइनस का 6 कोस स्क्वायर x। यहां से ये गड़बड़ हो गई वही 6 कोस स्क्वायर x और ये देखो 4 6 जा 24, 4 की 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करनी थी, तो 4 6 जा 24 कोस स्क्वायर x, यहां 24 कोस स्क्वायर x, ठीक है, और प्लस के 24 कोस स्क्वायर x और माइनस 6 कोस स्क्वायर x, यानी प्लस के 18 कोस स्क्वायर x। अब यहां देखते हैं माइनस के 4 हैं और प्लस के 3, यानी -1। यही तो लेके आना था, 32 कोस के पावर 6x माइनस 48 कोस की 4x और प्लस 18 कोस स्क्वायर x और -1 इक्वल टू RHS। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथ ही जरूर है बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, तो आपको बड़े ध्यान से करने होंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।